साउंड टेक 7 एक्शन। बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि मेरा जन्म बिहार में पटना में हुआ है और मैंने बचपन के 20 साल बिहार में गुजारे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भैया सुना, जेपी नड्डा का जन्म बिहार के पटना में हुआ था और इन्होंने यहाँ जीवन के 20 साल भी गुजारे हैं। लल्लन भैया, यही भाषण सुनकर तो मुझे कल से चाय पीते हुए भी हंसी आ रही है, क्योंकि जिस हिसाब से बोल रहे थे मुझे तो लगा कि अगली लाइन में यही बोलेंगे कि मैं बचपन में पटना रेलवे स्टेशन के बाहर लिट्टी चोखा भी बेचा करता था। यानी भैया जेपी नड्डा का भाषण सुनकर यही लग रहा था मानो जैसे मोदी जी खुद बोल रहे हों, क्योंकि वो भी चुनावी रैली में ठीक ऐसे ही बोलते हैं कि भाइयों बहनों आपसे मेरा पुराना नाता है और मैंने यहाँ 40 साल पहले मोतिहारी चीनी मिल में मजदूरी की थी। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और बाद में जीतते ही चुनाव भूल जाते हैं मजदूरों का घाव। बिहार से क्यों? बिहार में खाने पीने को मिलता नहीं है जो महाराष्ट्र में आए हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और भैया सिर्फ यही नहीं, कल जेपी नड्डा ने बिहार के विकास पर भी गंभीर चर्चा की। अगर हम बात करें एनडीए की, तो एनडीए का मतलब होता है विकास 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 और विकास। कि 20 साल पहले क्या तस्वीर थी और आज क्या तस्वीर है। आज की तस्वीर ऐसी है कि यहाँ अस्पताल से मरीज की आंख गायब हो जाती है, पाखंड के चक्कर में पूरे परिवार को आग में झोंक दिया जाता है और विकास तो इतना तगड़ा हुआ है कि उद्घाटन से पहले ही पुल बतासे की तरह टूट जाता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मुझे गर्व हो रहा है, रोमांच हो रहा है कि मैं सीता मैया की धरती पर आया हूँ। रामलला का भव्य मंदिर बन गया है, सीता मैया का भव्य मंदिर बन रहा है। मैं उत्तर प्रदेश और अयोध्या की ओर से आप सबको अयोध्या आने का निमंत्रण भी दे रहा हूँ। तो भैया देखा, कल स्टूल मंत्री ने राम मंदिर का नाम लेते हुए बिहार में जोरदार भाषण दिया और लोगों को निमंत्रण देते हुए ये कहा कि आप लोग अयोध्या दर्शन करने आए। तब तो लल्लन भैया इन्हें अडानी और रामदेव बाबा को भी आने का निमंत्रण दे देना चाहिए, वरना इन लोगों ने उन्हें अयोध्या में जो जमीन दी है उस पे मुसलमान मस्जिद बना लेंगे। गजब बेइज्जती है। लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि 10,000 की रेवड़ी बांटने के बाद भी इन लोगों को बिहार में सिर्फ ठेंगा ही मिलने वाला है। इसीलिए अब ये लोग यहाँ भी मंदिर और राम को चुनाव में उतार रहे हैं, क्योंकि अमित शाह ने तो पहले ही कहा था कि हम यहाँ सीता माता का मंदिर बनवाएंगे। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि इतना तो भिखारी भीख मांगने के लिए भी धर्म का सहारा नहीं लेता जितना ये लोग वोट मांगने के लिए लेते हैं।